भारत में स्कूल माफियाओं ने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। इससे भारत के लगभग 70% परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हो चुके हैं। एक आंकड़ा को माने तो एक आम ग्रामीण 100 से 150 रुपया प्रतिदिन अपनी बुनियादी जरूरतों पर खर्चा करता है और शहर में रहने वाले लगभग 30% की जनसंख्या जो अपने दूसरे क्षेत्रों से शहर की ओर अपने रोजगार की तलाश में आते हैं और यहाँ पे वे 15 से 20 हज़ार की नौकरी करते हैं। ऐसे में यदि उनके सिर्फ 3 ही बच्चे हैं और प्रति बच्चा फीस 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति महीना हो तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बचाएगा, क्या किराया देगा। गजब की लूट मची है और सब मिलके लूट रहे हैं। किसी भी स्कूल में एडमिशन सिर्फ एक बार होती है, लेकिन एडमिशन के नाम पर हर साल फीस लिया जाता है। नई शिक्षा नीति 10 साल में एक बार आती है, लेकिन किताब हर साल बदल दिया जाता है ताकि किताब वाले लूट सके, स्कूल वालों को कमीशन बने। किताब ना भी बदले तो भी आपको नया किताब लेना है, वो भी वही स्कूल से जहां स्कूल वाले आपको बता दे कि आपको कौन सी दुकान में लेना है। किताब, ड्रेस, जूता, कॉपी, यहाँ तक कि पानी की बोतल भी आपको वहीं से लेना पड़ेगा। वैसे तो हर साल शिक्षा नीति नहीं बदलती है, तो ये किताबें क्यों बदल रही है? यह केवल लूटने और लूटने के लिए है। किताब का थोड़ा सा भाग बदलो, बोल दो भैया पुराने वाले किताब अब नहीं चलेगा, नया लेना पड़ेगा, और लेना भी वहीं से है जहां हम बताएंगे। गरीबों की बात करने वाले, दलितों की बात करने वाले, किसानों की बात करने वाले और मजदूरों की बात करने वाले आज एकदम चुप है। आज स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन कराने के लिए अलग अलग स्कूलों में 35,000 से लेकर के 70,000 तक एडमिशन चार्ज है। उसके ऊपर भारी भरकम फीस। जहां आप 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, वैसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई लगभग 70,000 रुपया देकर अपने बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन करावे। यदि आप अपने बच्चे को 10वीं 12वीं तक पढ़ा भी लेते हैं तो फिर आपके बच्चे को 12वीं के बाद बिना कोचिंग का एडमिशन नहीं होगा। आप कितना भी महंगे स्कूल में पढ़ा लो, फीस चाहे 20,000 महीना दो, आपका बच्चा 97% नंबर भी ला रहा है, लेकिन मजाल है बिना कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम पास कर ले। क्योंकि शिक्षा माफियाओं ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं और 12वीं में पढ़ाया ही नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। आपका बच्चा बिना कोचिंग के ना तो IIT पास कर सकता है, ना MBBS पास कर सकता है, बिना कोचिंग के कुछ भी एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएगा। अतः सरकार को निजी स्कूलों को मनमानी को रोकना चाहिए तथा सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो सके, इसका उपाय करना चाहिए।